चौथा महापाप है गौशाले में आग लगाना, और पांचवा महापाप है इन चार व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति का संग कर ले, इसे पांचवा महापाप कहा गया है। महाराज सभी पापों का धर्म शास्त्रों में प्रायश्चित बताया गया है। ये काम कर लो, इस पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। चांद्रायण आदि व्रतों की चर्चा धर्म शास्त्रों में आई है, लेकिन मदिरा पाप ऐसा महापाप है, इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। आजकल लोग तर्क देते हैं कि महाराज ये मदिरा क्या है? बोले फलों का रस है। ठीक है, फलों का रस है, लेकिन इसकी बनाने की विधि क्या है? लाखों कीड़े मरते हैं तब जाकर के मदिरा बनती है, शराब बनती है, और जो शराब पीता है उसके वंश का सर्वनाश हो जाता है। इसीलिए धर्म शास्त्रों में इसे महापाप कहा गया। तो शराब पीने वाले, मांस खाने वाले कान खोल करके सुन लो, मांस का मतलब क्या होता है? भगवान सब जीव में निवास करते हैं। गीता में भगवान कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः, मैं सभी जीव के अंतःकरण में निवास करता हूँ। चींटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत भगवान सबके हृदय में हैं। तो जो अपने जीवा की स्वाद के लिए बकरे को काट दे, मुर्गे को काट करके खा जाए, तो महाराज क्या है? भगवान कहते हैं वह बकरे मुर्गे के रूप में वह मुझे ही खाता है, और जो भगवान को खाए वो कितना बड़ा पापी होगा। इसलिए मांस खाने वाले यदि मांस खाते हो तो मांस खाना बंद कर दो। लोग कहते महाराज मांस में बड़ी ताकत है। हम कहते हैं जिसे ताकत का बड़ा गुरूर हो, अभिमान हो, तो कभी अयोध्या जी में आना। अयोध्या जी में हनुमान गढ़ी है, और उस हनुमान गढ़ी में हनुमान जी की पूजा मनुष्य करते, बड़े बड़े पहलवान। हनुमान जी की घंटी भी सामान्य व्यक्ति से नहीं उठती। जो चरणामृत बांटा जाता है, एक बार हम उठाए, एक हाथ से नहीं उठा। 10-12 किलो का चरणामृत बांटने वाला पात्र होता है। 15 किलो की गरुड़ घंटी होती है। बोले ऐसे पहलवान क्या खाते? बोले बादाम खाओ, दूध खाओ, तो शक्ति आएगी। मांस में कोई शक्ति नहीं होती। और बड़े बड़े पहलवान आज भी अयोध्या में आते हैं, और अयोध्या के हनुमानगढ़ी के पहलवान 1 मिनट भी नहीं लगता, महाराज पटक देते हैं, वो पहलवान भाग जाता है। तो शक्ति संयम में है, शक्ति ब्रह्मचर्य में है, न कि मांस में है। अच्छा बताओ, राक्षस क्या खाते थे? मांस। और हनुमान जी क्या खाते थे? हनुमान जी महाराज कंद मूल फल खाए। तो हनुमान जी ज्यादा शक्तिशाली थे कि राक्षस शक्तिशाली था? हनुमान जी महाराज की शक्ति की समानता कोई नहीं करता। कहने का तात्पर्य फल में शक्ति होती है, फल में शक्ति है। दूध, रबड़ी, बादाम में शक्ति है, न कि मांस में। तो हम चर्चा कर रहे थे 5 महापाप की। पहला पाप क्या है? सोने की चोरी करना। दूसरा मदिरा पीना। तीसरा गुरु पत्नी के साथ गमन करना। चौथा गौशाले में जहाँ गाय निवास करती है, ब्राह्मण निवास करते हैं, उन स्थलों में आग लगाना। और इन चारों व्यक्तियों का जो संग करे, यह 5वां महापाप है। तो ऋषियों ने विचार किया कि कोई व्यक्ति धोखे से मदिरा पी ले, शराब पी ले, तो कोई प्रायश्चित तो धर्म शास्त्रों में होगा। तो ऋषियों ने कहा बिल्कुल है। अनजाने में यदि कोई मदिरा पान कर ले, तो बोले एक भगोने में, तसले में 12 लीटर पानी उबालना। कितना? 12 लीटर। और खौलता हुआ 12 लीटर पानी को कोई पी जाए और जीवित रह जाए, तो यह श्राप, यह मदिरा पीने का प्रायश्चित है। इसीलिए मदिरा पान को महापाप कहा गया है।
जो मदिरा पान करता है महाराज उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। रामायण में कथा आती है, कुंभकर्ण सो रहा था, रावण रामादल से लड़ाई कर रहा था। जब राक्षसी सेना हार गई तो अंत में रावण ने कुंभकर्ण को जगाया और जो ही बड़े यत्न किए, बड़े बड़े विशाल हाथी उसके शरीर पे चलाए गए, बड़े बड़े कटीले धारदार हथियार से शरीर के ऊपर पार किए गए, तब जाकर के कुंभकर्ण जगा। रावण का मुख मलिन था। कुंभकर्ण ने पूछा, भैया तुम्हारा मुख मलिन क्यों है? तो रावण ने कहा, क्या करूं, एक अयोध्या का राजकुमार राक्षसों का संहार कर रहा है। कुंभकर्ण ने कहा, क्यों? तब रावण ने कहा, हमने उसकी भार्या पत्नी का हरण किया। तब कुंभकर्ण कहता है, अरे दुष्ट, जगदम्बा हरियाण अब सठ चाहस कल्याण। जो साक्षात जगत जननी भगवती श्री राम प्राण वल्लभा हैं, उनका तुमने हरण किया है, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। कल्याण चाहते हो तो श्री जानकी को वापस दे करके